एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल इन द टाइमलेस अंजलि। सो आज है मंडे और आज है वर्किंग डे और बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे है। आज मुझे बहुत सारे काम है। सो मैं रेडी हो गई हूँ, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है एंड चलते हैं, लेट्स गो। एंड गाइज उसके बाद चली गई थी मैं हॉस्पिटल अपना ऑल टाइम फेवरेट ऑटो रिक्शा लेके। एंड उसके बाद पहुंचने के बाद मैंने कर दिया था काम स्टार्ट एंड उसके बाद मैं निकल गई थी दूसरे हॉस्पिटल के। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप मेरी शक्ल के 12 ऑलरेडी बच चुके हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत काम कर लिया था और बहुत काम बचा हुआ था। और गाइज रास्ते में देखो ये बच्चा कितना क्यूट तरीके से सो रहा था। ये वाली किस्मत तो मुझे भी चाहिए यार। एंड गाइज गुड़गांव में ये क्या है, लाइक सर्विस अपार्टमेंट, एनीबडी नोज अबाउट इट, क्या है ये। एंड उसके बाद आ गए थे हम लंच करने के लिए एंड लंच करने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए। सो गाइज केम बैक होम फ्रॉम वर्क एंड आज मुझे एक सेकंड भी नहीं मिला रिकॉर्ड करने का काम के बीच में बिकॉज आई वॉज टोटली ऑक्यूपाइड। इट वॉज अ प्रोडक्टिव डे। गुड़गांव का वेदर ऐसा हो रहा है, इतनी ह्यूमिडिटी है और मेरे बाल देखो उड़ चुके हैं सारे। इट्स अ वर्स्ट वेदर फॉर माई कर्ली हेयर। सीरियसली ये पूरे ऐसे उड़ जाते हैं, क्या करें गाइज। एंड गाइज मेरी जो रूटीन है उसमें क्या होता है, उसमें यूजुअली मैं सुबह जाती हूँ हॉस्पिटल के लिए। सुबह मैंने मॉइस्चराइजर लगाया होता है, सनस्क्रीन भी लगाया होता है, ठीक है, थोड़ा लिपस्टिक भी लगाया होता है, ठीक है। और वो दिन में स्वेट भी होता है, तुम्हारी स्किन जो ऑयल रिलीज करती है वो भी होते हैं। तो वी हैव टू क्लीन बिकॉज जब हम क्लीनिंग नहीं करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज वो हमारे पोर्स को क्लॉग कर देंगे और जो प्रोडक्ट रह जाएगा वो वहां पे जो हमारे पोर्स होंगे उसके अंदर वो रह जाएगा। सो वी हैव टू क्लीन इट, लाइक बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। सो अगर हम सोचते हैं कि हम मेकअप नहीं लगाते, हम सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाते हैं, हम सिर्फ सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमारे लिए डबल क्लेंजिंग नहीं है। सो ऐसा नहीं होता है। डबल क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हो, मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, अगर सिर्फ मॉइस्चराइजर ही लगा रहे हो तब तो चलो हमें मान सकते हैं कि हाँ डबल क्लेंजिंग की जरूरत नहीं है। मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था डबल क्लेंजिंग क्या होती है और हमें क्या यूज करना चाहिए डबल क्लेंजिंग के लिए। नाउ अगर आप मेकअप कर रहे हो और अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो रोज रोज तब तो डबल क्लेंजिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको करनी ही चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी बिकॉज स्किन की हेल्थ तभी मेंटेन रह सकती है। बिकॉज हम मुंह पे कुछ लगा रहे हैं, उसको निकालना भी पड़ेगा हमें शाम को आके, क्योंकि स्किन को भी हमें टाइम देना पड़ेगा जब वो ब्रीथ कर सके, मतलब रेजुविनेट हो सके नाइट टाइम में स्पेशली, ठीक है। तो मैं अपना रूटीन बताती हूँ। तो जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ तो आई यूज टू टेक बाथ। मैं हमेशा लाइक बाथ लेना प्रेफर करती हूँ बिकॉज फ्रॉम द कोविड टाइम मेरे को ये आदत हो चुकी है। बिकॉज उस टाइम में क्या होता था कि हम बाहर से आ रहे हैं और आई यूज टू वर्क इन द हॉस्पिटल लाइक कोविड पेशेंट्स। तो उस टाइम पे हमारा हैबिट ये था कि हमें जो बाहर से वाले कपड़े थे उनको हमें वॉश करके बाथ लेना था और मुझे वो आदत अभी तक है। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड हैबिट जो मैंने अभी तक मतलब कंटिन्यू रखी है कोविड खत्म होने के बाद। तो बात ले लिया और साथ में फेस का क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आई डू, मैं जो मेकअप है उसको सबसे पहले क्लीन करती हूँ माइसिलर वाटर से। एक आप कॉटन पैड ले लो, उसके ऊपर माइसिलर वाटर पोर कर दो थोड़ा थोड़ा, वो वेट हो जाएगा आपका जो पैड है और उससे आप अपने मेकअप को क्लीन करो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। एंड समटाइम क्या करते हैं, अगर गाइस तुम रात को ब्रश करते हो, जैसे आई यूज टू ब्रश माई टीथ इन द नाइट टाइम, तो आपको ब्रश करना कब करते हो आप ब्रश, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप ब्रश कर रहे हो तो पहले ब्रश कर लो, उसके बाद फेस वॉश करो बिकॉज स्पिट करते हैं, ठीक है, उसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं दैट कैन स्प्रेड, ठीक। ब्रश कर लो उसके बाद फेस को वॉश करो या क्लेंजिंग जो भी करना है तुम्हें वो करो। तो क्या है, पहले मैं क्या करती हूँ, मैं पहले मेकअप को निकाल लेती हूँ माइसिलर वाटर से, उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ, उसके बाद मैं फेस वॉश करती हूँ। एंड वन मोर थिंग, डबल क्लेंजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। समटाइम आपने देखा हुआ कुछ वाटर प्रूफ प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे आई लैशेस के लिए मस्कारास वाटर प्रूफ आते हैं और बहुत सारी चीजें आती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि फेस वॉश उस वाटर प्रूफ चीज को निकाल देगा? नहीं निकालता है, ठीक है। यू हैव टू यूज समथिंग जिससे आपका मेकअप मेल्ट हो जाए और वो निकल जाए, ठीक है। इसलिए डबल क्लेंजिंग इंपॉर्टेंट होती है, ओके। एंड रात को वॉश कर लिया। एंड गाइस अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको सेपरेट टॉवल यूज करना चाहिए। आप जो रेगुलर टॉवल यूज करते हैं, लाइक बॉडी टॉवल होता है हमारा, उससे हमें अलग एक टॉवल रखना चाहिए फॉर द फेस, ठीक है। यू कैन कीप अ स्मॉल टॉवल, जो हैंड टॉवल्स आते हैं, आप एक सेपरेट अपने लिए रख लो, उसको ही वॉश करके, उसको ही ड्राई करके उसी को ही यूज करो। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम अपने टॉवल को, फेस टॉवल को वॉश करते हैं, प्लीज डोंट वॉश दैट टॉवल विद योर अदर क्लोथ, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है
कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अंडरगारमेंट्स को भी एक साथ डाल के टॉवल्स को भी डाल देते हैं। आप देख लो कि क्या होगा उससे। तो अगर आप अपने अंडरगारमेंट्स अपने कपड़ों के साथ वॉश करते हो वॉशिंग मशीन में, डोंट वॉश योर टॉवल विद दैट, विद दोज क्लोथ्स, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा ही, समझ रहे हो आप, ठीक है। सो आप अपने टॉवल को अलग से वॉश करो, अलग से ड्राई करो, उसको हैंड से वॉश करो, बिकॉज यू कैन कीप अ स्मॉल टॉवल। और इवन डिस्पोजेबल टॉवल्स भी आते हैं, आप एक बार यूज करो तो डिस्कार्ड इट, ठीक है। जो भी आपके बजट में है वो यूज कर सकते हैं। चाहे लाइक मैं यूज करती हूँ, वो मैं यूज करती हूँ अपना स्मॉल वाला टॉवल, जिसको मैं हाथ से ही धोती हूँ, ठीक है। सिंक में आप धो लो उसको हाथ से ही एंड उसको ड्राई कर दो, ठीक है। एंड यू कैन फॉर द स्किन केयर आप एक पिलो रख लो। पिलो जो है आपका, वो भी आपका हर वीक 4-5 दिन के बाद तो वॉश होना ही चाहिए, ठीक है। कोई लोग बोलते हैं कि हाँ हमें एक्ने हो जाते हैं, ठीक है, इस साइड पे एक्ने हो जाते हैं, तो वो आपके गंदे पिलो से भी हो सकते हैं, ठीक है। गंदे टॉवल से, गंदे पिलो से भी हो सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी रीजन। तो फेस के कांटेक्ट में जो भी चीजें आएंगी उनको आपको साफ रखना होता है, राइट। एंड वन मोर थिंग, आपने फेस को वॉश कर लिया, उसके बाद आपको फेस पे क्या लगाना होता है। सो हम आजकल लोग कहते हैं कि इतना लेयरिंग कर लो, हाइलुरोनिक एसिड लगा लो, नाइसिनामाइड लगा लो। सी बहुत सारे प्रोडक्ट अगर आप क्या करोगे, कंबाइन कर लोगे, कॉम्बिनेशन में लगा लोगे, तो उससे भी हमारे पोर्स क्लॉग हो सकते हैं, ठीक है। सी मैंने अपने 10 ईयर्स की लाइक जर्नी में, एक्ने जर्नी में बहुत सारी चीजें ट्राई की है, बट 10 ईयर्स के बाद मैं एक सिंगल मॉइस्चराइजर लगाती हूँ रात को, और मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, नथिंग नथिंग नथिंग, ठीक है। चाहे आप मॉइस्चराइजर लगाते हो या फिर आप उसके साथ आई क्रीम यूज करते हो, लिप बाम यूज करते हो, ठीक है, बट डोंट यूज टू मच प्रोडक्ट्स, ठीक है। उससे मुझे नहीं लगता कोई अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी को मिलते होंगे तो आई डोंट नो, बट मुझे तो नहीं मिले आज तक, ठीक है। मैंने नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, क्या क्या रेटिनॉल, सब कुछ यूज किया है, ठीक है। अगर आप बहुत सारी चीज एक साथ लगाओगे तो उससे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। हर प्रोडक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, उसको किस चीज के साथ पेयर करना होता है, यू हैव टू चेक। पहले चेक करो, उसके बाद ही पेयर करो, बिकॉज रिएक्शंस कैन हैपन, लाइक ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है, जैसे वैसे मुझे लगता है कि प्रोडक्ट इंटरेक्शन भी हो सकती है, बिकॉज केमिकल्स तो उसमें भी है ना। तो मैं जैसे यूज करती हूँ, तो मैंने अपने लिए एक फाइंड आउट किया है कि ये वाला मॉइस्चराइजर मेरे लिए बढ़िया है। जैसे फॉर एग्जांपल आई यूज एक्वालॉजिका का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर आता है, बिकॉज मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो चुकी है, पहले ऑयली थी, तो मैंने वो ऑयली स्किन के लिए देखा था, बिकॉज जो हमारे थिक मॉइस्चराइजर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे ड्राई स्किन के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो आपको ऐसा चाहिए जो आपके पोर्स को क्लॉग ना करे और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो यू हैव टू फाइंड दोज मॉइस्चराइजर फॉर यू, फॉर योर स्किन, ठीक है। आपको वही यूज़ करना है एंड डोंट स्विच। हम क्या करते हैं, ये वाला प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, ये वायरल हो रहा है, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं, उससे हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी। नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता। एंड गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, अगर आपको स्किन कंसर्न है, एक्ने है, या फिर स्किन का कोई और कंसर्न है, पिगमेंटेशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, स्किन का कोई भी कॉमेडोन्स हो गए एंड एनीथिंग, ठीक है, प्लीज गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। डोंट जस्ट मतलब ऐसे मत ब्लाइंडली ट्रस्ट करो किसी भी इन्फ्लुएंसर पे, बिकॉज आई हैव सीन, बिकॉज मैंने एक डेरिवा जेल करके एक वो आती है, ऑइंटमेंट आती है, दैट इज फॉर स्पॉट ट्रीटमेंट, एंड सम इन्फ्लुएंसर इज सेइंग कि उसको लगा लो, आपके कभी एक्ने आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता, बिकॉज मैंने वो खुद यूज की है, और मेरी डॉक्टर ने, मेरी डर्मैट ने मुझे सजेस्ट किया था कि प्लीज यूज दैट लाइक दैट जेल ओवर द एक्ने ओनली। लाइक हमने मॉइस्चराइजर लगा लिया, जहाँ पे एक्ने हुआ है वहीं पे ही लगाना होता है। एंड दैट इन्फ्लुएंसर इज सेइंग फॉर दैट क्रीम कि इसको आप लगा लो पूरे फेस पे, आपको कभी एक्ने नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता गाइज, ठीक है। कभी भी एक चीज से एक्ने खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। देर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव टू। अगर आपको बहुत टाइम से एक्ने आ रहे हैं और वो लाइक बहुत ज़्यादा स्टबर्न एक्ने है, तो आपको डर्मैट के पास ही जाना चाहिए, उन्हीं से ही कंसल्ट करना चाहिए। यू कैन आस्क एज मैनी एज क्वेश्चन यू वांट देयर, ठीक है। आप गुड डॉक्टर फाइंड करो अपने लिए और वहाँ पे उसी से ही कंसल्ट करो। आई वुड प्रेफर यू दैट ओनली। एंड अगर किसी को अपनी जर्नी, अपनी प्रॉब्लम एंड मेरी लास्ट वीडियो पे किसी का कमेंट्स भी आया था, बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ था। सो गाइज, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट शेयरिंग सम रूटीन्स एंड सम माई जर्नी, बट आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू सजेस्ट यू अबाउट द प्रोडक्ट कि आपको यही यूज़ करना चाहिए, ये नहीं यूज़ करना चाहिए।
I can tell you like a काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू टू लाइक मेक योर स्किन बेटर, और कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मैंने भी बहुत गलतियाँ की है, मैंने भी बहुत पैसे खर्चा किए हैं इस चीज़ पे. तो दिस इज़ अ थिंग. सो आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बातें. एंड गाइज वन मोर थिंग, मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे स्पेशली कि अपने हेयर केयर रूटीन बताओ, तो मैं जल्दी वो भी पोस्ट करूँगी. बहुत सारे मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं लाइक बताने के लिए कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ करते हो. इवन आई एम ऑल्सो लर्निंग, बिकॉज मैंने भी हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ करना आई थिंक अभी 3 ईयर्स से ही स्टार्ट किया है. बिकॉज some years back there are no existing brand for the curly hair. अभी लोगों को ये अवेयरनेस हुई है कि हेयर केयर के लिए भी प्रोडक्ट्स आते हैं, कर्ली हेयर के लिए भी सेपरेटली प्रोडक्ट्स हैं. तो मैंने भी 3 साल पहले यूज़ करना स्टार्ट किया, और मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं अलग अलग प्रोडक्ट को कंबाइन करके और अलग अलग प्रोडक्ट को यूज़ करके. तो मैं वो भी बताऊंगी आपको, तो मेरी आगे वाली वीडियोस भी पक्का देखना. ठीक है गाइस? ओके, सो मैं एंड कर रही हूँ इस ब्लॉग को. सो मैं अभी फ्रेश हो जाऊंगी, बिकॉज मैं अभी ऑफिस से आई हूँ. फ्रेश हो जाऊंगी. एंड सब बोलते हैं कि मैं अपने ब्लॉग को रात में डिनर के टाइम पे क्यों नहीं करती हूँ फिनिश. तो इसके पीछे भी एक रीज़न है. मैं पूरा दिन काम भी करती हूँ, जॉब करती हूँ एंड व्लॉग भी करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी चाहिए होता है जिसमें मैं फ्री रहूँ. तो इसलिए मैं इसको ऑफिस से आके फ्रेश होने से पहले ही एंड कर देती हूँ, बिकॉज फ्रेश होने के बाद मैं रिलैक्सिंग मोड में चली जाती हूँ. सो दैट इज़ माई मी टाइम है. ठीक है, वो मेरे लिए मी टाइम है, और मैं उसको वो हर इंसान को चाहिए होता है. बिकॉज आप बहुत सारा काम कर रहे हो पूरे दिन में, तो मतलब कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें आप रिलैक्स करो. आप कुछ मत करो, आप आराम से बैठो, आप फ़ोन यूज़ करो, रील स्क्रॉल करो, या तो फिर आप कुछ भी कर लो और बुक्स पढ़ लो. तो दैट इज़ मी टाइम. तो मैं उसमें कुछ नहीं करती हूँ, उसमें मैं रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ, उसमें मैं रिलैक्स करती हूँ, इंजॉय करती हूँ. So this is guys, so I'm ending this vlog here only. So please do like, share and subscribe my channel, and bye bye, love you all.